तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, जैसे कि एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 का नेक्स्ट पेपर जो है अलजेब्रा होने वाला है, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँ अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैंने पिछले कुछ सालों के पेपर्स को रेफर किए और खुद के 6 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस, तो ये सबको एक साथ मिला कर कुछ ऐसे टॉपिक्स मैंने ढूंढे जो कि हर साल पेपर में रिपीट होते हैं और उन्हें आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है पढ़ते टाइम। तो देखते हैं चलो वो कौन कौन से टॉपिक्स है फटाफट से। तो पहला जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, उसके अंदर हमने 3 मेथड पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के, एक साइमल्टेनियस, ग्राफिकली और क्रेमर्स रूल। तो उसके अंदर जो साइमल्टेनियस और ग्राफिकली वो काफी बार आता है। क्रेमर्स रूल में ज्यादातर जो है डिटरमिनेंट सॉल्व करना, वो 2 मार्क्स के लिए या फिर एक्टिविटी में पूछा जाता है। लेकिन साइमल्टेनियस देखो, इधर मैंने लिखा भी 2019-2022 में 2 बार आए, 2021 में तो पेपर हुए नहीं थे। और सॉल्व इक्वेशन में ग्राफिकली मेथड 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। 2019, 2022, 20 और 2022 में, 21 में पेपर हुए नहीं थे, इसलिए उसको आप काउंट मत करिए। देखिए कंटिन्यूस ये 3 साल आया, 3 मार्क्स के लिए वो भी। और क्रेमर्स रूल मुझे 1 साल ही दिखा, तो इसलिए उसको इतना इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी में आप मत रखना, करके जाना। वैसे इजी टॉपिक है, लेकिन इसमें जो डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं वो टॉपिक जरूर कर लेना, वो बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर में आएंगे। सेकंड चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 मेथड देखे, फैक्टराइजेशन, फॉर्मूला मेथड एंड कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड। फैक्टराइजेशन जो कि पहले एक्सरसाइज में 2.1 में वो हर साल पूछा जाता है, जैसे कि 20 मार्च 2020, जुलाई 2020 जो रिपीटर्स के लिए होता है, और मार्च 2022 में भी वो निकला। 2021 में तो पेपर हुए नहीं थे, तो उसको काउंट मत करिए। फॉर्मूला मेथड में भी जुलाई 2020 और मार्च 2022 में आया। फॉर्मूला मेथड भी काफी बार पूछा जाता है। 2019 में भी एक बार क्वेश्चन आया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से, बट उसमें मेंशन नहीं है कि वो कौन से मेथड से करना था, फैक्टराइजेशन से, फॉर्मूला से, कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से। तो अपने ऊपर था, तो इन दोनों में से भी आप कर सकते थे। तो एक तरीके देखा जाए तो तीनों साल पूछा गया क्वेश्चन ये सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये टॉपिक को भी एक प्रायोरिटी में रखना। और तीसरा जो चैप्टर है अरिथमेटिक में से फाइंड टर्म Tn, यानी कि T19, T23, T20, राइट, ऐसे वाले क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं हर साल, हर पेपर में पूछे गए हैं। मैंने सारे पेपर में चेक किया, हर पेपर में पूछे गए, हर साल 2 मार्क्स के लिए आता ही आता है। वो और भी आते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में वो बता रहा हूँ जो हर साल पूछे जाते हैं, वो टॉपिक हमें प्रायोरिटी देना है। ऐसा नहीं कि खाली इतने ही करके जाएंगे बाकी नहीं करेंगे, बाकी भी हमें करना है, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी इन चीजों को देना है। और खास करके उन बच्चों को जो पहले पढ़े नहीं या फिर जो वीक स्टूडेंट है, तो उनके लिए ये टॉपिक भी ईजी है। और ये इतना करके जाओगे तो आप इजीली पास हो जाओगे। वैसे करना तो हमें सारी चीजें, चलो इसे प्रायोरिटी देना है। लेकिन आगे प्रोबेबिलिटी में मैंने हर ईयर नोटिस किया कि 2 से 3 मार्क्स के लिए एक्टिविटी क्वेश्चंस आते ही है। और ज्यादातर जो एक्टिविटी क्वेश्चंस होते हैं वो डाइज या फिर कार्ड वाले पे होते हैं। तो डाइज और कार्ड वाले जितने भी सम्स इस चैप्टर में, वो सारे आपको कर लेने हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं स्टैटिस्टिक्स। फाइनेंशियल प्लानिंग आप सोच रहे हो कि बीच में रह गया, तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर ऐसा कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक मुझे नहीं मिला जो कि रिपीट हो रहा है। उसमें से मिक्स क्वेश्चन हर साल इधर उधर से आते हैं, तो इसलिए मैंने उस चैप्टर के बारे में नहीं बताया। नेक्स्ट चैप्टर 6 में 2, 3, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीन, मीडियन, मोड कंफर्म लिख के ले लो, हर साल ये 3 में से 2 आते ही आते हैं। मीन, मीडियन, मोड, तीनों में से 2 तो आते ही आते हैं। उसके बाद पाई चार्ट में एक्टिविटी पे भी टेबल, वो जो होता है टेबल हम बनाते हैं, वो एक्टिविटी के लिए पूछा जाता है। और कई बार पाई चार्ट पूरा बनाने बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर एक्टिविटी के लिए पूछा जाता है टेबल। और टेबल बना लिया तो डायग्राम पूछे तो डायग्राम बनाने कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसमें से एक और टॉपिक आप लिख लीजिएगा, हिस्टोग्राम भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गाइस, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपको करने ही करने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही करके जाओ, आपको सारे करने हैं, लेकिन प्रायोरिटी इन टॉपिक्स को देना है। और जो लास्ट मोमेंट में बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की, लास्ट में पढ़ रहे, तो उनके लिए तो आप पहले ये कर लो, उसके बाद बाकी चीज बजाना। और आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं एक्सप्लेनेशन यानी कि टॉपिक्स एक्सप्लेन करूं, पढ़ाऊं, वैसे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करिए, मैं वही बना के दूंगा। और ज्योमेट्री और साइंस 1, साइंस 2 के लिए भी ऐसे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा मैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।